सो हेलो गाइस, दिस इज मंजित मौर्य एंड गाइस, आज के वीडियो में देख किया है न्याय दर्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने वेस्टर्न दर्शन खत्म कर दिया था। अब देखते हैं न्याय दर्शन में क्या क्या चीज़ें बताई गई। सबसे पहले न्याय दर्शन में देखते हैं पर्याय। तो न्याय दर्शन के पर्याय में सबसे पहले देखते हैं कि न्याय दर्शन को अनुवांशिकी दर्शन, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या तथा प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या तथा हेतु शास्त्र आदि पर्याय दिए गए हैं। तो कौन कौन से? अनुवांशिकी, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु शास्त्र तथा हेतु विद्या आदि पर्याय दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रवर्तक आचार्य के बारे में। तो प्रवर्तक आचार्य इनके हैं अच्युतानंद गौतम। अब जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि जो ग्रंथ है उसमें गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना गया है। ठीक है, जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि जो ग्रंथ है उसमें गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना गया है। वही जो न्याय वार्तिका, तात्पर्य टीका और आदि जो ग्रंथ है उनमें अक्षपाद को माना गया है प्रवर्तक आचार्य। तो लेकिन ऐसा कहीं मिलता नहीं है, भिन्नता नहीं देखने को मिलती कि जो गौतम है और अक्षपाद है वो एक दूसरे से अलग है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसी कारण अक्षपाद गौतम एक ही व्यक्ति है ऐसा माना जाता है, और जो न्याय दर्शन उसके आचार्य को, प्रवर्तक आचार्य को ऐसा अक्षपाद गौतम माना गया है। ठीक है, इसके बाद हम परिचय देखते हैं। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के संबंध है। तो मतलब न्याय दर्शन और जो वैशेषिक दर्शन, उसमें बहुत सारे सिद्धांत जो है वो एक समान है। जैसे वैशेषिक दर्शनों को पदार्थ शास्त्र और तत्व दर्शन शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ शास्त्र और तत्व दर्शन, क्योंकि मैंने उस पिछले वीडियो में देखे थे कि जो वैशेषिक दर्शन उसमें पदार्थ के ज्ञान को के कारण ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा बताया गया है। वही जो कि न्याय दर्शन है उसको प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें तर्क को ज्यादा महत्वता दी गई है। ठीक है, अब न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक शास्त्र है। मतलब न्याय दर्शन और जो वैशेषिक दर्शन है ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, अब जो अन्य भट्ट का तर्क संग्रह और विश्वनाथ की करिकावली है, ये जो दोनों ग्रंथ हैं न्याय और वैशेषिक दोनों के विचारों पे आधारित है। तो जो तर्क संग्रह और विश्वनाथ की कारिकावली, ये जो दो ग्रंथ है ना, ये न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों के विचारों को एकमत करके उन पे बनाई गई ग्रंथ है। ठीक है, अब न्याय दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अच्युतानंद गौतम, जिन्होंने न्याय दर्शन पे न्याय सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसकी प्राचीनतम कृति है और साथ ही साथ इसका प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथ भी है। ठीक है, इसके बाद वात्स्यायन देखते हैं, जिन्होंने न्याय सूत्र पर उपलब्ध व्याख्याओं में सर्व प्राचीन व्याख्या वात्स्यायन पर भाष्य किया है। तो वात्स्यायन का भाष्य इन्होंने किया है। ठीक है, इनका दूसरा नाम पच्छिल स्वामी भी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका दूसरा नाम पच्छिल स्वामी। साथ ही साथ आगे देखते तो गंगेश उपाध्याय, ये मिथिला के दार्शनिक है जिनका काल 13वीं शताब्दी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, नव न्याय, जो नव न्याय था उसका प्रतिपादन किया। गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नामक नव न्याय ग्रंथ की रचना की थी। तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब ये देखिए, इसमें ज्यादातर आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे आचार्य के नाम याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं। आप इम्पोर्टेंट में एक वात्स्यायन याद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने न्याय दर्शन पे भाष्य लिखा था और वात्स्यायन का भाष्य लिखा था, बस इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं न्याय दर्शन के कुछ अन्य भाष्यकार में। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो 5 मार्क्स में आते हैं, या फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूरा लिखना रहता है। अगर एमसीक्यू भी बनते हैं तो ज़्यादातर प्रवर्तक आचार्य पूछ लिया गया, उसके पर्याय पूछ लिए गए, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इसके बाद न्याय सूत्र की रचना देखते हैं। ठीक है, तो न्याय सूत्र की रचना में देखते हैं कि न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं और हर अध्याय में 2-2 अन्य है। इस प्रकार से इसको बनाने में 10 दिन लगे थे। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग ने देखा तो वैशेषिक दर्शन में 10 अध्याय थे और उसको बनाने में 20 दिन लगे थे, उसी तरह न्याय सूत्र को में 5 अध्याय और उन प्रत्येक में 2-2 आने का, इस प्रकार से उसको 10 दिन लगे होंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही देखते हैं कि इसमें 84 प्रकरण देखने को मिलते हैं, 528 सूत्र मतलब श्लोक देखने को मिलते हैं, 1966 पद है, मतलब 1966 शब्द है और 8385 अक्षर देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लिखने वाले हैं तो उसमें रचना में लिख सकते हैं न्याय सूत्र की रचना में कि 5 अध्याय, उसमें 2-2
हानि के साथ ही साथ 84 उसमें प्रकरण है, 528 सूत्र है, 1966 पद है, एंड अक्षर उसमें 8 है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है षोडश पदार्थ उदाहरण। इसमें सबसे पहले सिद्धांत में बताया गया है कि 16 जो पदार्थ है उसके बारे में बताया गया है। तो न्याय दर्शन ने 16 सत पदार्थों को माना है। तो हम लोग ने पिछले वैशेषिक दर्शन में देखा था कि उन्होंने 6 पदार्थों सत पदार्थ को माना है। इसमें उन्होंने 16 पदार्थों को माना है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवय, तर्क, निरीक्षण, वाद, जल, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह। इस प्रकार से उन्होंने 16 पदार्थों को माना है। न्याय दर्शन के अनुसार क्या इन 16 तत्वों के ज्ञान के से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग ने जैसे देखा था वैशेषिक दर्शन में, तो उसमें जो सत द्रव्य सत पदार्थ हो उनके ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो न्याय दर्शन में उसमें बताया गया है कि जो ये 16 पदार्थ है, इनके 16 जो तत्व है, इनके ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ऐसे बात प्रमाण के वर्णन देखते तो न्याय सूत्र में 4 प्रमाणों को न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को माना है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्तोपदेश। ठीक है, तो ये 4 प्रमाण न्याय दर्शन में माने गए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो न्याय दर्शन के अनुसार 3 भेद माने जाते हैं। अनुमान के 3 भेद हैं, एक पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतः दृष्टांत। तो पूर्ववत अनुमान मतलब क्या होता है? जो हम अनुमान भूतकाल को देखकर लगाते हैं। तो पूर्व की वस्तुओं को देखकर पूर्व की चीजों पर जो अनुमान लगाया जाता है वो पूर्ववत अनुमान होता है। शेषवत अनुमान में जो भविष्य के, और जो सामान्यतः दृष्ट है मतलब जो आजकल के प्रेजेंट में अनुमान लगाते हैं उसको सामान्यतः दृष्ट। तो इस प्रकार से अनुमान के 3 शेष माने गए हैं। अब इसके बाद हम प्रमेय देखते हैं। तो प्रमेय के वर्णन में बताया जाता है कि न्याय दर्शन ने 12 प्रमेयों का वर्णन किया है। 12 प्रमेय कौन कौन से? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अभूव। तो इसमें प्रमेय 12 जो प्रमेय है इनका नाम भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर लिखने जाएंगे तो आपको सारे पॉइंट्स कवर करने रहेंगे। तो आपका प्रमेय वर्णन में भी आप लिख सकते हैं कि न्याय दर्शन ने 12 प्रमेयों को माना है। मान के चलिए आपको नाम नहीं याद है तो इतना भी लिख देंगे, तो लेकिन नाम याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसमें लिख सकते हैं आप आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अर्थ, जो प्रवृत्ति है, उसके बाद दोष, प्रेत, स्वभाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये सारी चीज़ें जो हो गए आपके 12 प्रमेय हो गए। अब इसमें उन्होंने सिद्धांत के वेद, अभी तक देखे हम लोग ने किसी में भी नहीं देखा था सिद्धांत के बारे में। तो इसमें न्याय दर्शन में सिद्धांत के वेद बताए गए थे। 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अभितरण सिद्धांत तथा अभिपगन सिद्धांत। ठीक है, अब हेत्वाभास का वर्णन। हेत्वाभास में मतलब किसी भी चीज के हेतु का अभ्यास करना, मतलब किसी चीज के हेतु के बारे में बताना, उसको हेत्वाभास करते हैं। तो न्याय दर्शन ने 5 हेत्वाभास का वर्णन किया है। ठीक है, सव्य, अविचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। इस प्रकार से उन्होंने 5 हेत्वाभास का वर्णन किया है। ठीक है, सव्य, अविचार, विरुद्ध में विरुद्ध, उसके बारे में कुछ विरुद्ध या फिर सिमिलरिटीज जिस जो डिफरेंशिएशन उसके द्वारा उसके हेतु का निकालना। इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से किसी भी चीज के हेतु का आभास करना ही हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, तो उसमें 5 हेत्वाभास का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब फल, फल है उसके ठीक देखने को मिलता, सामान्य छल तथा उपचार। तो वाक छल मतलब बोल के, सामान्य छल जो कि हम छल करते हैं या फिर उच्चारण देते हैं। इस प्रकार से क्या है 3 प्रकार के छल बताए जाएंगे। अब पिछल पापवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ने वैशेषिक दर्शन में पीलू पापवाद देखा था, जिसमें हम लोग ने देखा था पीलू मतलब आपके परमाणु हो गए, पाक मतलब उसका पाचन क्रिया मतलब उनका डाइजेशन। तो जब पीलू पाक में क्या देखे थे, एक ही परमाणु में क्या है पहले पाक प्रक्रिया होती है, बाद में पाक पर होती है। लेकिन पीछल पाक ने ऐसा माना जाता है पीछल मतलब होता है। ठीक है, और पाक मतलब वही पाक क्रिया। तो पीछल पाकवाद में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सब्सटेंस है तो उसका पूरा एक साथ ही पूरे का परिवर्तन होता है, एक साथ ही पूरा क्रिया होता है, उसमें कोई ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। पीछल पाक ने क्या है, पीछल का अर्थ होता है सिंध मतलब संपूर्ण। पीछल पाक सिद्धांत तो परिमाणों परिवर्तन का विरोध करता है, क्योंकि न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का सहयोग अग्नि से होता है तो संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं। लेकिन जो पीलू पाकवाद है वो मानता है कि उनके परमाणुओं में परिवर्तन आता है। ठीक है, पहले परमाणुओं में देखिए कणों के परमाणुओं में परिवर्तन आता है, बाद में पूरे
संपूर्ण जो पिंड है उसमें संपूर्ण द्रव्य में परिवर्तन देखा जाता है। अतः संपूर्ण अवयव में परिवर्तन आता है। इस तरह अवयव में परमाणु में नहीं है। पीटर पार्क्स का मानता है परमाणु में परिवर्तन नहीं आता, पूरे जो द्रव्य है, पूरा जो वस्तु है उसमें ही परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। अब न्याय दर्शन और आयुर्वेद के साधन में देखते हैं तो न्याय दर्शन और चरक संहिता में वर्णित सिद्धांत, 4 सिद्धांत हम लोग ने देखे, प्रतितंत्र, सर्वतंत्र, अभिपगम और अधिकरण सिद्धांत, वो दोनों में भी पाए जाते हैं। न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों में छल के भेद के बारे में वर्णन किया है, जो कि वाक छल, सामान्य छल, चिकित्सा छल, इस प्रकार से है। लेकिन चरक संहिता ने छल के 2 भेद बताए, जबकि न्याय सूत्र ने छल के 3 भेद बताए हैं। ठीक है। अब न्याय दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ न्याय दर्शन के वाद जो जल्प वितंडा का वर्णन है वो आयुर्वेद में भी देखने को मिलता है। जल्प वितंडा ये सब संभाषा के प्रकार है जो कि आपको आयुर्वेद में त्रय ज्ञान उपाय में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये रहा आज का आपका पूरा न्याय दर्शन। एक बार हम उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने इसका पर्याय देखा था अनुवांशिकी दर्शन, तर्कशास्त्र, इसलिए कि इसमें तर्क को महत्वता दी गई है। तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, ये सारे इसके पर्याय हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रवर्तक आचार्य अक्षपाद गौतम है। न्यायवर्तिक या फिर जो तत्पर टीका, इसलिए माना जाता है कि जो न्याय दर्शन है उसका उनके आदि जो ग्रंथ है वो अक्षपाद ने निर्माणित किया, लेकिन जो पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, उसमें गौतम को माना गया। लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है कि ये अक्षपाद और गौतम अलग अलग थे, इसलिए अक्षपाद गौतम को एक ही व्यक्ति माना जाता है। अब परिचय में हम लोग ने देखा कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में उसमें बहुत सारे सैद्धांतिक समानताएं हैं। न्याय दर्शन लेकिन क्या है, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ, वैशेषिक दर्शन को हम पदार्थ शास्त्र या तत्व दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं, जबकि हम न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र के नाम से जानते हैं। अब इस पर बहुत सारे टीकाएं भी देखने को मिलते हैं, जैसे अक्षपाद गौतम की सबसे पहले न्याय सूत्र, उसके बाद हम लोग ने वात्सायन की देखी कि वात्सायन भाष्य थे, तो हम न्याय भाष्य कहते हैं। उसके बाद हम लोग ने इसकी रचना देखी, तो इसमें 5 अध्याय होते हैं, 2 आनिक होते हैं, 84 प्रकरण होते हैं, 528 सूत्र होते हैं, 1966 जो है आपके पद होते हैं और 8385 आपके अक्षर होते हैं। इसके बाद न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग ने षोडश पदार्थ के बारे में पढ़ा। तो प्रमाणों के वर्णन में 4 प्रमाण देखे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, जिन 4 प्रमाण है उसका उनको न्याय दर्शन ने माना है। इसके बाद हम लोग ने देखा कि न्याय दर्शन के 3 अनुमान के भेद बताए गए हैं, पूर्ववत, तेजवत और सामान्यतः दृष्ट। उसके बाद प्रमेयों के वर्णन में प्रमेय देखे, जिसमें हम लोग ने देखा आत्मा, मन, इंद्रिय, शरीर, बुद्धि, दोष, प्रवृत्ति, उसके बाद दुख, अपवर्ग, प्रयत्न, भाव, फल आदि के बारे में देखा। फिर इसके बाद सिद्धांत के भेद, सिद्धांत में हम लोग ने देखा कि इसने 4 सिद्धांत माने हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अभिपगम सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत। अब हेत्वाभास का वर्णन देखते हैं, तो हेत्वाभास में इन्होंने 5 हेत्वाभास माने हैं, सद्य सम, साध्य सम, प्रकरण सम, कालातीत, सभ्य विचार और विरुद्ध, ऐसे 5 हेत्वाभास माने। छल के 3 भेद माने गए, वाक छल, सामान्य छल और चिकित्सा छल या फिर उपचार छल। अब उसके बाद पीटर पाकवाद में देखा कि पीटर पाक में पीटर इन्होंने माना है कि जो पीटर है या फिर संपूर्ण वस्तु है इसका एक साथ परिवर्तन होता है, किसी भी परमाणु में परिवर्तन नहीं होता। और न्याय दर्शन और आयुर्वेद में साम्यता देखे कि इन्होंने भी सेम जो प्रमाण है उनको माना है। उसके साथ साथ इसके में भी छल के भेद देखे गए हैं। आयुर्वेद में 2 छल के भेद है, जबकि न्याय सूत्र में हमें 3 छल के भेद देखते हैं। और न्याय दर्शन और चरक संहिता में जो वर्णित सिद्धांत है वो दोनों में भी पाए जाते हैं, आयुर्वेद में भी, और साथ ही साथ इसमें जल्प वितंडा का जो वर्णन है वो आयुर्वेद में भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा न्याय दर्शन के बारे में। अगले वीडियो में हम पूर्व मीमांसा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग देखेंगे कि पूर्व मीमांसा में जो जेमिनी है उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही।